अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े का बट का सालन। तो टाइम नहीं लेते और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बट ले ली है, तकरीबन ये 2 से ढाई किलो है। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप इसको पहले अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको हल्दी के पानी में डाल के बॉयल करेंगे। अच्छा, बॉयल इसलिए करेंगे कि इससे इसकी जो भी एक रॉ स्मेल है वो निकल जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से ढाई लीटर पानी डाला था और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। जैसे ही बॉयल आएगा पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और फिर से 2 से 3 पानी से इसको वॉश कर देंगे कि पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ डाल रही हूँ मैं तकरीबन 3 दरमियानी प्याज। ठीक है, यह मैंने 3 बड़ी दरमियानी प्याज ली थी, मैंने चॉप करके भी ली है और मैंने जैसे बघार की कट करते हैं ना स्लाइसेस में, वो भी किए। आपको जो सही लगे आप वैसी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ताकि ये अच्छी स्पाइसी सी बने। थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड करेंगे ताकि इसका कलर और अच्छा आ जाए। अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च को ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि मैं स्पाइसी बना रही हूँ तो मैंने थोड़ी मिर्चें ज़्यादा रखी हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया है पिसा हुआ धनिया। साथ ही डालेंगे इसके अंदर कुटा हुआ धनिया, वो भी 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास जो है ये बट ज़्यादा है तो मैं इंग्रेडिएंट अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कम भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि हम सोन के चढ़ा रहे हैं तो इसलिए जितने भी मसाले हैं अभी ही ऐड करेंगे। अब इस टाइम मैंने इसको बॉईल किया था, मैंने उस टाइम नमक नहीं डाला था, नमक मैं अभी ऐड करूँगी। आधा नमक मैं अभी डालूँगी और आधा नमक मैं टेस्ट करके आगे ऐड करूँगी। यहाँ तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। अगर जो आप इसको पतीले में बना रहे हैं तो तकरीबन 3 घंटे लगेंगे गलने में, और अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 1.5 घंटा लाजमी लगता है। मैंने 1 घंटे के लिए पहले इसको मीडियम फ्लेम पे रखा था ताकि ये अधगली हो जाए। यहाँ पर देख लें तकरीबन मैंने इसको 45 मिनट्स तो हो गए थे और जब मैंने इसको खोला तो ये अधगली हो चुकी है। ठीक है, जब ये इतनी गल जाए तो अब हम बाकी के मज़ीद इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 बड़े बिल्कुल लाल टमाटर लिए ताकि इस पर अच्छा सा कलर आए, वो मैंने इसके अंदर रफली चॉप करके डाल दिए। तकरीबन 1.5 कप के बराबर इसमें दही जाएगा। जी हाँ, इतना ही दही डालेंगे तो बहुत लजीज बनेगी। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपको याद हो तो मैंने अभी तक इसके अंदर तेल नहीं डाला था। अब मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब डालूँगी भर के तेल। कम लगे तो आप आगे चल के और भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर जैसा बट पे कलर आता है बाज़ार में वैसा ऐड करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ये तेज़ नहीं होती, सिर्फ अच्छा सा कलर देगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए दम की आंच पे रख देंगे ताकि जो भी कसर है ना बट में रह गई है वो पूरी हो जाए। यहाँ पर देख लें आधा घंटा हो गया था, माशाल्लाह कितना खूबसूरत इस पर कलर आया है और कितनी अच्छी से ये भुनाई पर आ गई है। यानी कि दही भी अच्छे से इसमें भुन गई है, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। और अब क्या करेंगे, इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ड्राई वाली, और डालेंगे 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। और ये डाल के अब आप इसको अच्छे से मज़ीद भून लेंगे। यहाँ पर बहुत टेस्टी मज़ेदार हमारा बट का सालन रेडी हो चुका है। आप इसको जितना हल्की आंच पर रखते जाएंगे उससे क्या होगा, इसके ऊपर रोगन आता जाएगा। जैसे बाज़ार में जाकर आप खाते हैं वो तो थोड़ी सी लिक्विडी फॉर्म में होती है, आपको ऐसे ही भुनी भुनी सी रखनी है। इसको मज़ीद 5 मिनट का दम देंगे। यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट के दम पर देखें कितना बेहतरीन इसके ऊपर रोगन आ गया है। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालें। हरी मिर्चें पसंद है तो वो भी इसके ऊपर चॉप करके ऐड कर सकते हैं। इसको जितनी देर आप दम पे रखेंगे ये उतनी ही लजीज बनेगी। आप यहाँ इसको नान या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। फिर ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। और कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।